नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी खबरें आ रही है। एक तरफ जहां देश में सीएए कानून लागू हो गया है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी कि बेटी के जन्म होने पर पूरा खर्चा अब सरकार उठाएगी। 94,000 रुपया तक सरकार दे रही है। साथ ही बिहार वालों को फ्री में गैस सिलेंडर मिल सकता है। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का दावा कर दिया। तो आज की बिहार की कई प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में यदि किन्हीं के यहाँ बेटी हुई है तो खुशियां मनाइए। बिहार सरकार अब बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा देने वाली है। देखिए, एक तरफ जहां केंद्र सरकार लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना आदि कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत सरकार की तरफ से बच्ची के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तक का खर्च दिया जाता है। इस योजना के तहत करीब 94,000 से भी ज्यादा की राशि समय समय पर बच्ची के विकास के लिए दिया जाता है। तो अब जान लीजिए कि आखिर कब कब सरकार देती है पैसे। तो देखिए, राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले बच्ची के जन्म पर 2,000 रुपए की राशि लालन पालन के लिए दिया जाता है। फिर 1 साल पूरा होने पर यानी पहले बर्थडे पर बच्ची के अभिभावक को 1,000 रुपया की राशि दिया जाता है। सरकार के द्वारा बच्ची के वैक्सीनेशन के लिए भी 2,000 रुपया दिया जाता है। इसके बाद स्कूल के पोशाक के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 3700 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। तो वहीं बच्ची के 10वीं पास करने पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं और 12वीं पास करने पर 25,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। जबकि किशोरी स्वास्थ्य योजना के लिए हर साल 300 रुपए सैनिटरी नैपकिन पैड के लिए भी दिए जाते हैं। कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक ये राशि मिलती है। और सुनिए, महिला अभ्यर्थियों को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए आगे की तैयारी के लिए दिया जाता है। साथ ही बिहार में प्रारंभिक शिक्षक बहाली में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता रोजगार करने के लिए भी दिया जाता है। इन योजनाओं से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप IPRD बिहार की वेबसाइट या फिर हेल्पलाइन नंबर 061222 और 5 टाइम 3 यानी 5 बार 3 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट ekalyan.bih.nic.in पर भी जा सकते हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि भारत में लागू कर दिया गया है सीएए कानून। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। देखिए, बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। और अब इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई सहित प्रताड़ना झेल चुके गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हालांकि आप ये भी जान लीजिए कि इस कानून का इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, कई लोगों को डर है कि इस कानून के बाद हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी और हमें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आखिर किनको नागरिकता मिलेगी और किसे देश से बाहर निकाला जाएगा, आप ये जान लीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हो या कुछ समय से देश में रह रहे हो। हालांकि कुछ लोगों को देश से बाहर निकाला जा सकता है या उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे यदि कोई पासपोर्ट या वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है या फिर वैध दस्तावेज के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक देश में रहता है, तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। हालांकि इस कानून के लिए कई गलतफहमियां फैलाई गई थी, जिसके कारण विरोध हो रहा था। ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का। इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। ये कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिसके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है।
देश में सीएए कानून लागू कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष वाले इसे देश के खिलाफ बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने इस कानून का विरोध किया है। इस कानून को देश के खिलाफ बताया है कि इस कानून के आ जाने से देशवासियों के लिए रोजगार की कमी आ जाएगी, देश में और भी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, पूरे देश में हाहाकार मचेगा, क्योंकि इस कानून से विदेशियों को रोजगार और घर मिलेगा, लेकिन हमारे देशवासियों को रोजगार और घर के लिए तरसना पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस कानून से सिर्फ बीजेपी और मोदी जी को फायदा होगा, बाकी देशवासियों का भयंकर घाटा होने वाला है। और ये कानून मोदी जी ने ऐसे समय पर लेकर आए हैं जब चुनाव का समय है, ऐसे वक्त में जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से करा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन असल मुद्दों का समाधान की बजाय बीजेपी सीएए लेकर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि 3 पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। आखिर क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए ही ना। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? आज हालत यह है कि पिछले 10 सालों से जब से मोदी जी आए हैं, 11 लाख से भी ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देशों के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। आखिर क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए ना। आज पूरा देश सीएए कानून का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो, हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की एक अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। अब बिहार से भी होली पर महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर देने की मांग की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि महिलाओं को होली पर फ्री में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। जितने भी गैस कनेक्शन है महिलाओं के नाम पर, उन सभी को फ्री में गैस कनेक्शन मिलेगा। क्योंकि बिहार में भी बीजेपी की सरकार बन गई है, तो अब बिहार की पूरी जनता बीजेपी सरकार से मांग कर रही है कि हमें भी होली पर फ्री गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। और पिछली बार भी हमने आपसे सवाल किया था कि क्या बिहार में भी फ्री गैस सिलेंडर मिलना चाहिए, तो आप सभी ने लगभग जवाब दिया था कि हाँ, मिलना चाहिए। तो इस बार भी कमेंट में बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बिहार सरकार तक ये आवाज पहुंच सके कि बिहार की पूरी जनता चाह रही है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को यदि सुविधा मिल रही है तो बीजेपी वाले बिहार के लोगों को क्यों अनदेखी कर रही है। पप्पू यादव ने घोषणा कर दी है कि वे लोकसभा चुनाव पूर्णिया से लड़ेंगे। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि मेरी किडनी भी बिक जाए मुझे ये मंजूर है, लेकिन किसी गरीब की आंखों से आंसू नहीं बहने दूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि 10वीं के बाद यदि किसी बेटी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा तो मैं मदद करूंगा। यदि मैं शादी के लिए बेटी की मदद कर सकता हूं तो पढ़ाने के लिए भी मदद करूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि भाई के रहते बहनों को पढ़ने में दिक्कत कभी हो जाए। पप्पू यादव ने घोषणा किया है कि इंटर पास बच्ची को मैं रोजगार दूंगा। साथ ही मैं वादा करता हूं कि हर मोहल्ले में 200 आदमी यदि इंटर किया हुआ होगा तो रोजगार होगा और मैं रोजगार देने का काम करूंगा। चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को रोजगार देंगे। ये सब ऑनलाइन होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 10,000 परिवार की बात जो मैंने किया है, हम सबको मोबाइल पर वो काम भेज देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि कोई भी जाति धर्म के लोग जो इंटर पास किया हो उन सभी को रोजगार की गारंटी पप्पू यादव देता है। पप्पू यादव ने कहा कि हर सरकारी दफ्तर से दलाल और माफिया से मैं मुक्त करूंगा और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन देकर चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि यदि किसी काम के लिए कोई सरकारी बाबू पैसा लेगा तो या तो वो रहेगा या फिर पप्पू यादव रहेगा।
पप्पू यादव ने कहा कि हम सीओ के घर के आगे मरना पसंद करेंगे, लेकिन सीमांचल की जनता की जेब से पैसा नहीं निकलने देंगे। और सुनिए, राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने के लिए मेरी गाड़ी लोगों के घर घर जाएगी। उन्हें अब सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना होगा, बल्कि हम घर घर जाकर उनका राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाएंगे। राशन कार्ड के लिए 2500 रुपया घूस देने की जरूरत नहीं है। एक भी गरीब की जांच और इलाज में पैसा नहीं लगने देंगे। सारे पैसे मैं खुद खर्चा करूंगा। साथ ही पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता से कहा है कि यदि आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधा हमारे लोग आपके काम को कर देंगे। साथ ही सीमांचल की जनता से पप्पू यादव ने कहा कि अपने पैसे से पप्पू यादव लोगों का इलाज कराएगा, लेकिन जनता का पैसा लगने नहीं देगा। साथ ही पप्पू यादव ने अन्य भी कई बड़े वादे कर दिए हैं। देश में सीएए कानून लागू हो जाने से तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने ऐसा कांड कर दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी, अच्छे शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था, विकास और रोजगार मांगती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की बहुसंख्यक आबादी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त है। विगत 10 वर्षों में बीजेपी शासन में खाद्य पदार्थों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गैस सिलेंडर 400 की बजाय 1000 से भी अधिक का हो गया है। रसोई का सारा बजट गड़बड़ा गया है। मध्यम और निम्न वर्ग के लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि विगत 46 वर्षों में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। नई नौकरियां देना तो दूर, मोदी सरकार निजीकरण करके पहले से कार्यरत कर्मचारियों की नौकरियां भी छीन रहे हैं। निजी क्षेत्र में नौकरियां घटी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में गरीबी का आलम यह है कि खुद मोदी सरकार मानती है कि अभी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन वितरण करना पड़ रहा है। एनडीए सरकार के नोटबंदी जैसे बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों तथा बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नीति बनाकर गलत निर्णय लेने से छोटे व्यापारी व लघु एवं मध्यम उद्योग धंधे समाप्त हो रहे हैं, जिससे करोड़ों की संख्या में स्वरोजगार खत्म हो गए और हो भी रहे हैं। बीजेपी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उसकी विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है। अब 10 वर्षों से जनता इन बीजेपी वालों को अच्छे से जान और पहचान चुकी है। इस बार जनता मुद्दों पर मतदान कर अपने वोट की चोट से झूठ बोलने, भ्रम फैलाने व नफरत बांटने वाले बीजेपी को सजा देगी। बिहार में सरकार बदलते ही नीतीश के मंत्रियों के सुर बदल गए हैं। खुले मंच से कह दिया कि हर किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव खून से पत्र लिखकर वचन दे रहे हैं कि हर किसी को नौकरी और रोजगार पहुंचाकर ही दम लूंगा, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की सरकार कह रही है कि हर किसी को हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। पहले भी जब तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात करते थे तो नीतीश कुमार जी मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि यह असंभव है, आखिर पैसा कहां से लाएगा, क्या जेल से पैसा लेकर आएगा। फिर तेजस्वी यादव ने उस असंभव काम को मात्र 17 महीनों में पूरा करके दिखाया। लगभग 5.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी और कुछ दिन यदि और सरकार में रहते तो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा भी पूरा कर देते। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बीच में सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि बिहार की जनता को भी धोखा दे दिया। और इधर बिहार में एक तरफ जहां नौकरी देने की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ सत्ता की कुर्सी मिलते ही सीधे सीधे शब्दों में कहा जा रहा है कि हम लोग नौकरी नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई प्रवक्ता या किसी छोटे नेता ने नहीं बल्कि बिहार सरकार में शामिल एक मंत्री ने खुले मंच से कहा है। और ये बातें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकले एक बहाली में साफ भी देखा जा सकता है, जहां स्वर्ण समुदाय के लिए एक भी सीट नहीं दिया गया था। देखिए, नीतीश कैबिनेट के मंत्री और एनडीए नेता विजेंद्र यादव ने खुले मंच से कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत 100% नौकरी नहीं दे सकती है। हर किसी को नौकरी हम नहीं दे सकते हैं। देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में कई लोगों के वाहन जमा होंगे, लेकिन हर बार होता यह है कि वाहन तो जमा कर लिया जाता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो समय पर पैसा नहीं मिलता है। लेकिन बड़ी खबर है कि अब नहीं फंसेगा पैसे। अब वाहन लेते ही ऑनलाइन पैसे का भुगतान किया जाएगा वाहन मालिक को।
देखिए, लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बाकी है और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले वाहनों के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी है, जिसमें कहा गया कि इस बार चुनाव के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS पोर्टल जारी किया गया है, जहां वाहनों से जुड़ी सारी जानकारी और आंकड़े अपलोड होंगे। और सुनिए, मिल रही जानकारी के अनुसार 3 चक्का, 4 चक्का एवं ट्रैक्टर के ड्राइवरों को प्रतिदिन 300 रुपए दैनिक खुराकी दिया जाएगा और ये पैसे नगद मिलेंगे। वहीं 6 चक्का एवं उससे बड़े वाहनों के चालक के साथ साथ जो खलासी होंगे उनको भी 300 रुपए मिलेंगे। साथ ही वाहनों का प्रति लीटर ईंधन खपत का दर भी तय किया गया है। देखिए, मिनी बस के लिए 5 किलोमीटर प्रति लीटर, जबकि बसों के लिए 3 किलोमीटर प्रति लीटर दर तय हुआ है। ट्रैकर, जीप, सुमो, बोलेरो, स्कॉर्पियो आदि के लिए 10 किलोमीटर, जबकि ऑटो रिक्शा के लिए 20 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन की औसत खपत दर तय की गई है। बाइक के लिए 40 किलोमीटर दर तय किया गया है। ई रिक्शा का भुगतान कार्य दिवस के आधार पर किया जाएगा। सरकार में आते ही स्वर्णों की अनदेखी करने लगी बीजेपी। सरकारी बहाली में जनरल को एक भी सीट नहीं दिया गया। देखिए, जनवरी महीने में नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को धोखा देकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। सरकार बनते ही बीजेपी ने दावा किया था कि बिहार में बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर संविदा पर बहाली निकाली गई। लेकिन इसमें भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले स्वर्णों की बड़ी संख्या में अनदेखी की गई है। इनको एक भी सीट नसीब नहीं हुआ है। देखिए, बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4500 पदों पर बहाली निकाली गई है। ये बहाली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों के पदों पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बहाली में जनरल विद्यार्थियों के लिए एक भी पद नहीं है। इसके बाद जनरल अभ्यर्थियों ने पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया है। साथ ही जनरल अभ्यर्थी अब कस्में खा रहे हैं कि हम इस बीजेपी और एनडीए सरकार को वोट देंगे ही नहीं यदि हमारे लिए सीट नहीं रखा गया तो। यदि आपको राशन कार्ड बनवाना है या उसमें किसी तरह का सुधार करवाना है तो बिचौलिए काफी ज्यादा पैसे ठग लेते हैं। लेकिन अब कोई भी आपसे पैसा नहीं ठग पाएगा, क्योंकि अब ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन करके सीधा आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं या सुधार करवा सकते हैं। देखिए, इसको लेकर आपूर्ति एडीएम अमलेंदु कुमार सिंह ने कहा है कि किसी भी बिचौलिए के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। सीधा ऑनलाइन आवेदन करें और इंतजार करें, आपका राशन कार्ड बन जाएगा। साथ ही एडीएम साहब ने बताया कि यदि किन्हीं का राशन कार्ड संयुक्त परिवार में है और वे अलग परिवार के नाम पर राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रपत्र ख भरकर जमा करना होगा। ये ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है या फिर आरटीपीएस काउंटर या एसडीओ ऑफिस में जाकर जमा किया जा सकता है। साथ ही जिनके पास भी राशन कार्ड है तो उसे आधार कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है। जो लोग आधार कार्ड से अपने राशन कार्ड को नहीं जोड़ेंगे तो उन्हें राशन अब नहीं दिया जाएगा और अब तक 87% लोगों का राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ चुका है। तो जो लोग अभी तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़े हैं वे जल्द से जल्द ये काम करवा लें, वरना फ्री राशन नहीं मिलने वाला है। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA कानून लागू होने पर सम्राट चौधरी बोले कि समाज का कोई भी वर्ग किसी के बहकावे में नहीं आए। ये कानून नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों के लिए नागरिकता देने के लिए लाया गया है। भाजपा पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए नागरिकता संशोधन एक्ट को लागू करने के लिए हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है। इस कानून के तहत उन लोगों को आश्रय मिलेगा जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ रहा है और उनके लिए दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है।